Students, today we will start topic the making of New Delhi. Before this topic, we have discussion about old Delhi. How many in Delhi is in old Delhi? Okay. तो अब न्यू दिल्ली को जो आज आप देखते हैं नाउ डेज न्यू दिल्ली, तो वो किस तरह से बनी हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो इन 1803 द ब्रिटिश गेंड कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठास, यानी मराठाओं के साथ लास्ट उनका जो बैटल हुआ था वो 1803 से 5 के बीच हुआ था। तो 1803 में दिल्ली किसके अंडर में आ गई? ब्रिटिश रूल के। इस तरह से लास्ट जो बैटल था मराठाओं को हरा के डिफीट करके, और इस तरह से भारत पर कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश रूल ने। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता, यानी इससे पहले जो कैपिटल थी वो क्या थी? कलकत्ता थी। और कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र की गई थी? 1911 में। चलिए वो आगे है अभी। द मुगल एम्परर वाज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट, यानी अभी तक क्या कर रहे थे वो रेड फोर्ट में अंदर जो पैलेस था उसमें अभी भी रह रहे थे। द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे, जो हम आज जानते हैं, डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911 1911 के बाद जो डेवलप हुई है ये। व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, डेमोलाइजिंग ए पास्ट। बिफोर 1857 डेवलपमेंट इन दिल्ली वर somewhat different from those in other colony cities in मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। इनको कह सकते हैं पूरी तरह से सेटअप किया था ब्रिटिश पीरियड ने। ब्रिटिश पीरियड में इस चीज़ को किया गया था प्रॉपर तरीके से, है ना। इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ये क्या थी? आपकी प्रेसिडेंसी सिटीज़ भी थी, जिनको पूरी तरह से कह सकते हैं डेवलपमेंट में हाथ किनका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था। अब डोमिलाइजिंग ये पास्ट होता है कि पास्ट जो था ऐसा पास्ट जिसमें एक प्राउड हो, एक ग्लोरियस हो, उसको किस तरह से डोमिलाइज किया गया, यानी नष्ट किया गया, बर्बाद किया गया। तो वो हम पढ़ेंगे। द लिविंग स्पेसिस ऑफ इंडियंस एंड द ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे किस पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे ब्रिटिश लोग? अपार्थेड पॉलिसी कहते हैं इसको, जिसमें अलग अलग हर चीज़ होती है यूज करते हैं। अब यहाँ पे सेपरेटली हर चीज़ सेपरेट थी, ब्रिटिशर्स की और इंडियंस की। तो इंडियंस लिव्ड इन द ब्लैक एरियाज़, यानी जो इंडियंस थे बहुत ही अनडेवलप्ड एरिया में रहते थे, बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ में, जिन्हें ब्लैक एरियाज़ कहते थे। वाइल द ब्रिटिश लिव्ड इन वेल लेड आउट वाइट एरियाज़, और ब्रिटिश किस में रहती थी? वेल मेंटेन, जो प्रॉपर तरीके से आज हम देखते हैं ना आवास विकास कॉलोनी, जो प्रॉपर तरीके से सेटअप हैं, सेटल्ड हैं, इसी तरह की एक वेल लेड आउट वाइट एरियाज़ में रहते थे। एंड दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी, यानी जो फोर्थ था उसकी वॉल्ड सिटी से ब्रिटिशर्स और वेल्दियर जो इंडियंस थे, यानी पैसे वाले रिचर लोग थे इंडियंस, उनके साथ रहते थे। द ब्रिटिश लर्न टू एंजॉय उर्दू, पर्सियन कल्चर एंड पोएट्री एंड पार्टिसिपेट इन लोकल फेस्टिवल्स, यानी साथ तो रहते थे, उसके साथ वो यहाँ का जो कल्चर था मोस्टली आपका जो पर्शियन कल्चर है, सूफी कल्चर है, मुस्लिम कल्चर था, इस्लामिक कल्चर, पोएट्री, वो और लोकल फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करते थे ये लोग। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज इन 1792 लेड टू ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिंग इन द साइंस एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़, यानी जो एक कॉलेज सेटअप किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने 1792 में। वो क्या कर रहा था? साइंस को और ह्यूमैनिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से फ्लोरिश कर रहा था, फ्लोरिंग कर रहा था, फ्लोरिशिंग हो रही थी। Largely in the Urdu language, many refer to the period from 1830 to 1857 as a period of the Delhi Renaissance, यानी बहुत से जो स्कॉलर्स हैं इस पीरियड को क्या मानते हैं? रिनेसेंस मानते हैं। और व्हाट इज रिनेसेंस? तो यू लुक इन साइड, रिनेसेंस इज लिटरली रिवर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, यानी रिवर्थ किसका है यहाँ पे दे रहे हैं? जो हमारी एशियंट बहुत ग्लोरियस चीज़ें रही हैं, तो उनका दोबारा से उनको रिन्यू करना, एक तरीके से उनका दोबारा से जन्म,
इट इज़ ए टर्म ऑफन यूज्ड ए डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन देयर इज ए ग्रेट क्रिएटिव एक्टिविटी। यानी रिनेसेंस को हिंदी में ना पुनर्जागरण, यानी हमारा कल्चर तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन हम क्या हुए थे, सोए हुए थे। हमने उस कल्चर को फिर से क्या किया, जगाया है, अपने अंदर प्राउड की फीलिंग महसूस कराई है, उसको फिर से रिन्यू किया है, हमने रिवर्थ किया है। तो वही लोगों के अंदर अपने देश के कल्चर को लेके अवेयर किया हमने। तो वही समय था 1830 से 1857 की रिनेसेंस, पुनर्जागरण। All this changed after 1857 during the revolt that year, as you have seen in the rebels gathered in the city। ये सारे चेंजेस आपने कब देखे, 1857 के ड्यूरिंग में। एज परसुएडेड बहादुर शाह टू बिकम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग, यानी जो रिवोल्ट हो रहा था उसको बहादुर शाह को परसुएड कर लिया था, राजी कर लिया था, मना लिया था उसका मेन लीडर बनाने के लिए। किसने, जितने भी हमारे सिपाही थे, रिवोल्टीज थे, रिवेलियन थे, उन्होंने क्या किया, जो लास्ट कह सकते मुगल एम्पायर था, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया था इस विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में। दिल्ली रिमेंड अंडर रिवेल कंट्रोल फॉर द 4 months, यानी कि दिल्ली रिवेल्स के अंडर में कब तक रही, 4 months तक लगातार वहाँ पे क्या होता रहा, रिवोल्ट होते रहे, विद्रोह होते रहे। ओके, अब एक और साइड में देख, गुल फेरोशन ए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स का एक फेस्टिवल होता है दिल्ली में ड्यूरिंग मुगल एम्पायर के समय होता था। ये बहुत ही फेमस था, कह सकते हैं कि ये इस्लामिक कल्चर था या आपका सूफी कल्चर के अंतर्गत आता था ये चीज़। ये अब आप पिक्चर देख रहे हैं तो किस तरह से ये सुप्रेस कर रहे हैं, जो आपका रिवेल हुआ था 1857, बुरी तरह से बीटन करते हुए दिखा रहे हैं, अंग्रेज मार रहे हैं इंडियंस को, है ना। चलिए, वन द ब्रिटिश रिगेंड द सिटी, यानी सिटी को दोबारा से प्राप्त कर लिया ब्रिटिशर्स ने, दे इम्बार्क्ड ऑन ए कैंपेन ऑफ रिवेंज एंड प्लंडर्ड। अब उन्होंने क्या किया, एक कैंपेन चलाया रिवेंज ऑफ प्लंडर्ड का, एक तरीके से उन्हें लूटने का और बदला लेने का। द फेमस पोइट गालिब विटनेस द इवेंट्स ऑफ द टाइम, यानी 1857 में जब ब्रिटिश ने जो किया उसके आई विटनेस कौन थे, गालिब थे, मिर्जा गालिब फेमस पोइट थे, कवि थे। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द रैनसेकिंग ऑफ दिल्ली इन 1857 में किस तरह से दिल्ली डरी हुई थी उसके बारे में उन्होंने बताया। व्हेन द एंग्री लॉयंस, यानी कि भूखे शेर, यानी ब्रिटिशर्स को बताया, इंटर द टाउन्स, किस तरह से ये भूखे शेर यानी ब्रिटिशर्स दिल्ली में घुसे, इंटर किए। दे किल द हेल्पलेस, उन्होंने ऐसे लोगों को मारा, बहुत से लोगों को मारा। एंड बर्न हाउसेस, घर जला दिए। हॉर्डेज ऑफ मेंस एंड वुमेन्स, पूरी तरह से घायल कर दिया। कॉमनर्स एंड नोवेल्स मैन poured out the Delhi from 3 gates and took shelter in small communities, यानी जो यहाँ पे नोवेल्स मैन थे और भी पोइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे, बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने अपनी जान बचा के और कई जगह पे कुछ महीनों तक वहीं रहे, छोटी कम्युनिटी में। एंड टॉम्स आउटसाइड द सिटी टू प्रिवेंट अनदर रिवेलियन। द ब्रिटिश एग्जाइल बहादुर शाह टू बर्ना नाव म्यांमार, यानी ब्रिटिशर्स ने एग्जाइल कर दिया, एग्जाइल मीन्स देश से निकालना। ओके, एग्जाइल बहादुर शाह जफर टू बर्मा, जो कि आजकल म्यांमार कहते हैं, ठीक है। डिसमेंटल्ड हिज कोर्ट, रेज्ड सेवरल ऑफ द पैलेसेस, क्लोज्ड डाउन गार्डन्स एंड बिल्ड बैरक्स फॉर ट्रूप्स इन देयर प्लेसेस, यानी जितने भी इंडियंस जो हमारी ग्लोरियस चीज़ें थी उनको उन्होंने एज ए गार्डन बैरक्स बना लिया अपने सेना को रुकाने के लिए, ट्रुप्स को रोकने के लिए वहाँ पे। ओके, चलिए। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट, यानी दिल्ली चाहती थी कि मुगल पास्ट को दिल्ली लोग भूल जाए पूरी तरीके से। और कब तक नहीं भूलते हैं, जब तक अगर सामने वो चीज़ हो तो हमें बार बार उस चीज़ की याद आती है। तो उन्होंने क्या किया, इस पास्ट को ही पूरी तरह से अवॉइलिश कर दिया, रोइंड कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना। जो इस टॉपिक है इस चैप्टर में उसको, यानी पूरी तरह से डिवास्टिंग करना। द एरियाज अराउंड द फोर्ट वाज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ द गार्डन्स, पेविलियंस एंड मॉस्को थ्रो टेम्पल्स वर लेफ्ट इंटैक्ट, यानी उन्होंने सब चीज़ क्लियर कर दी, साफ कर दिया, चाहे वो
गार्डन्स हो, पवेलियंस हो या मॉस्क हो, मस्जिद वगैरह जो भी हो, सबका सफाया कर दिया बिल्कुल। द ब्रिटिश वांटेड ए क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, और उन्होंने क्या कर दिया, सिक्योरिटी रीजन्स से उन सबको साफ कर दिया। तो मॉस्को इन पर्टिकुलर वर आइदर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर यूजेज, फॉर इंस्टेंस द जीनत जीनत अल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू ए बेकरी जो एक फेमस जीनत अल मस्जिद थी उसको बेकरी में कन्वर्टेड कर दिया। नो वर्कशिप वाज अलाउड इन दी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद में भी वर्कशिप करने के लिए मना कर दिया गया, पूजा पाठ करने के लिए, उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए, अजान पढ़ने के लिए, फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स कैनल वर फिल्ड अप, यानी 1/3 ऑफ द सिटीज़ को क्या कर दिया, डिमोलिश्ड कर दिया गया, और इसकी जितनी भी कैनल्स थी, बहुत अच्छी अच्छी कैनल्स थी, उनको बिल्कुल भर दिया, ऊपर तक बराबर कर दिया इन्होंने। इन 1870 द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू एस्टेब्लिश द रेलवे टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स, यानी जो शाहजहानाबाद सेटअप की थी अपनी कैपिटल शाहजहां ने, उसको वॉल्स को तोड़ दिया गया वेस्टर्न साइड से जो था, और वहाँ से रेलवे लाइंस को बढ़ा दिया, रेलवे लाइंस के लिए उसको तोड़ दिया गया था, तो वहाँ से रेलवे लाइन निकाल दी गई। द ब्रिटिश नाउ बिगन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिटी लाइंस सिविल लाइंस एरिया दैट कम अप इन द नॉर्थ, नॉर्थ के एरिया में वो खुद रहने लगे, अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी, जो वर्ल्ड सिटी में साथ साथ रहते थे उससे वो अब बिल्कुल अलग हो गए थे, दूर हो गए थे। द दिल्ली कॉलेज वाज टर्न इनटू ए स्कूल एंड शट डाउन इन 1877, जो दिल्ली कॉलेज था जो एक स्कूल बन गया था, बाद में उसको बंद कर दिया गया 1877 में। ओके, चलिए, प्लानिंग ए न्यू कैपिटल्स, अब इन्होंने कैसे प्लानिंग करी दिल्ली को नई तरीके से सेटलमेंट करने के लिए, सेटल करने के लिए नई तरीके से, जो बहुत ही कंजेस्टेड थी, है ना, उसको किस तरह से उन्होंने प्लान किया। तो ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिम्बोलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली, यानी कि ब्रिटिश क्या थे, फुली अवेयर थे, किससे, जो सिम्बोलिक इम्पोर्टेंस थे दिल्ली के, यानी कि जिसकी वजह से एक लोगों के दिमाग में ये था कि ये हमारे राजा हैं, एक तरीके से किला क्या था, वो सिम्बोलिक था, उन्हें देख के ऐसा लगा, जितने भी सिपाही थे, कि ये हमारे भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के बादशाह रहे हैं, तो चलो हम इनसे मदद मांगते हैं, और उन्होंने 1857 में उनको जैसे राजा बना दिया, तो एक सिम्बोलिक हो गया था फोर्ट। तो इस तरह के जितने भी सिम्बोलिक थे उन सबको उन्होंने क्या किया, वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप, इन सब चीज़ों को डेमोलिश कर दिया पूरी तरह। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनी स्पेक्टिकुलर इवेंट्स वर हेल्ड हेयर। इन 1877 वायसरॉय लिटिल ऑर्गेनाइज ए दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरियन एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी जो पुराने सिम्बोलिक थे उनको लोग भूल जाए, यानी उनकी वजह से जो उन्हें ताकत मिलती थी, पावर मिलती थी, एक तरीके से मोटिवेट हो जाते थे लोग, तो उस चीज़ को ख़त्म कर लें कि ये उस समय के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड लिटिन थे, उन्होंने क्या किया, एक शाही दरबार का आयोजन किया दिल्ली में, और यहाँ पे पूरे भारत की रानी किसे घोषित कर दिया, विक्टोरिया को, यानी न्यू पावर्स अब कौन है, ब्रिटेन हो गया। अभी तक लोगों के दिमाग में क्या था कि दिल्ली का बादशाह हमारा क्या है, पावर था, बादशाह था, तो वो हटा के एक शानदार इस तरह से दरबार किया गया कि चमक दमक से लोगों को ब्रिटेन की पावर्स को दिखाया जा सके कि अब मोस्ट पावर ये है, दिल्ली में रानी के पास है, अब हम तुम्हारे राजा हैं। इस तरह से आयोजन किया गया एक बहुत शानदार। रिमेंबर द कलकत्ता वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अभी तक बनी हुई थी कलकत्ता दिल्ली, वो कलकत्ता कैपिटल। वट द ग्रांड दरबार वाज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली, यानी दिल्ली में जो क्या हुआ, ग्रांड शानदार एक आयोजन हुआ था दरबार, जिसे कहते हैं दिल्ली दरबार, 1911 में इन दिल्ली। वाई वाज दिस सो, ड्यूरिंग द रिवोल्ट द ब्रिटिश हैड रियलाइज्ड दैट द मुगल एम्पर वाज स्टिल इम्पोर्टेंट टू द पीपल एंड दे सॉ हिम एज देयर लीडर्स, यानी जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ वो इसमें कह रहे हैं कि अभी तक अपना लीडर के रूप में देख रहे थे दिल्ली के बादशाह को, इस चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने ये दरबार किया था। इट वॉज देयर फॉर इम्पोर्टेंस टू सेलिब्रेट ब्रिटिश पावर विद pomp and show in the city the Mughals emperor had earlier ruled, and the place which had turned into a rebel stronghold in 1857। उन सब की यादों को मिटाने के लिए ब्रिटिश ने बहुत ही
चमक दमक के साथ इस दिल्ली दरबार को शो किया, जिससे लोगों के दिमाग में अब ये जाए कि अब हम तुम्हारे रियल राजा हैं, दिमाग से पुरानी जितने भी सिंबॉलिक चीज़ें वो अब हट जाएं। तो इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज फिफ्थ वाज क्राउंड इन इंग्लैंड, यानी 1911 में राजा कौन बना, जॉर्ज फिफ्थ, ए दरबार वाज हेल्ड दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेजन, और इस ओकेजन पे दिल्ली में एक दरबार किया गया शानदार। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड एट दिस दरबार, और इसी दरबार में दिल्ली को शिफ्ट करने का अनाउंस किया गया, यानी कलकत्ता से अब दिल्ली क्या हो गई थी, कैपिटल हो गई थी, जो अभी तक हमारी दिल्ली राजधानी है। इससे पहले क्या थी, कलकत्ता थी। ओके, न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज ए 10 स्क्वायर माइल्स सिटी ऑन रायसीना हिल्स, यानी दिल्ली की जो कह सकते हैं हार्ट है, मेन जगह है, वो क्या है, 10 स्क्वायर माइल्स सिटी में, जो रायसीना हिल्स कहते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट्स का क्या है, हाउस भी है, साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। टू आर्किटेक्ट्स, यानी इसको जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बनाया इस दिल्ली को, वो कौन कौन थे, एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर को कहा जाता है मॉडर्न जो न्यू दिल्ली है उसको बनाने का, क्योंकि इसने इसको बनाया था, आर्किटेक्ट किसने किया था। तो वर कॉल्ड ऑन टू डिजाइंस न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ ए 2 माइल्स स्क्वायर, यानी दिल्ली की जो और भी बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट, उनको 2 माइल्स में है बनाया गया था। ओके, किंग्स वे इसको क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में भी एवेन्यू था, स्थान था, जगह थी, वो कौन सी थी, किंग्स वे नाउ राजपथ जिसे अब कहते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं 26 जनवरी को हमारी झांकियाँ निकलती हैं कितनी सारी, है ना। दैट लेड टू दी वायसरायज पैलेस, जो वायसराय पैलेस था पहले, नाउ राष्ट्रपति भवन, अब वो क्या हो गया, जो किंग्स वे राजपथ है वहाँ पे जो वायसराय पैलेस था उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया राष्ट्रपति भवन में, विद दी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द एवेन्यू, यानी इसके दोनों तरफ, स्थान के दोनों तरफ क्या है, सचिवालय की बिल्डिंग्स हैं। द फीचर्स ऑफ दीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ इंडियंस इम्पीरियल हिस्ट्री, यानी जो इसकी फीचर्स हैं, विशेषताएं बिल्डिंग्स की, वो बोरोड की गई हैं, यानी नकल की गई है, एक तरीके इमिटेट की गई, उधार ली गई है, एक तरीके हम कह सकते हैं नकल की गई है इंडियन हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग से, तब उस बिल्डिंग को बनाया गया। बट द ओवरऑल लुक वाज क्लासिकल ग्रीस, लेकिन जो उसका लुक दिखता है बिल्डिंग्स का वो कैसा है, क्लासिकल ग्रीस, जो ग्रीस में बिल्डिंग्स हैं 5th सेंचुरी में जो थी वहाँ की बिल्डिंग की तरह लुक आता है इनका। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल डोम ऑफ द वायसराय पैलेस वाज कॉपीड फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट दी सांची, यानी कि जो आपका सेंट्रल डोम ऑफ द वायसराय पैलेस, यानी जो राष्ट्रपति भवन का ऊपर का जो गुम्मद है, सबसे ऊपर वाला अपर वाला पार्ट, वो के बुद्धिस्ट स्तूप है सांची में मध्य प्रदेश में, उससे उसका नकल इमिटेट किया गया है, बनाया गया। एंड रैंड स्टोन एट कर्व्ड स्क्रीन्स ऑफ जालीज वर बोरोड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर, और जो रेड स्टोन से उसकी जो जालियाँ बनाई गई हैं बिल्डिंग से सराउंडिंग में, उन जालियों को कहाँ से लिया गया, मुगल आर्किटेक्चर से लिया गया। व्हाट द न्यू बिल्डिंग्स हैड टू एसेट ब्रिटिश इंपॉर्टेंस, दैट इज़ वाई द आर्किटेक्ट मेड श्योर दैट द वायसराय पैलेस वाज हायर देन शाहजहां जामा मस्जिद। आर्किटेक्ट ने ऐसा बनाया कि सबसे सुपर लगे ये बिल्डिंग्स ब्रिटिश की, तो शाहजहां से भी ज़्यादा क्या थी, हायर थी वायसराय पैलेस, क्योंकि यहाँ पे क्या बैठाना था कि अब हम आपके राजा हैं, पुरानी यादों को मिटाना था, तो उसे शानदार चीज़ें ही बनानी थी, तो इसलिए ऐसा किया गया। हाउ वाज दिस टू बी डन, तो न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 years टू बिल्ड, 20 वर्ष लगे बनाने में। द आइडिया वाज टू बिल्ड ए सिटी दैट वाज ए स्टार्क contrast of Shahjahanabad. There were to be no crowded mahals, no bazaars of narrow violence in New Delhi. There were to be broad, straight, and street lined with sprawling mansions set in the middle of the large compound. यानी जो शाहजहानाबाद के इनसाइड में बिल्डिंग्स थी मोस्टली वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा नैरो, क्राउडेड, इस तरह की थी, लेकिन इसको कैसा बनाया था, खुला, ओपन, और साइड में अच्छी अच्छी मेंशंस बिल्डिंग बनाई गई। द आर्किटेक्ट वांटेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट ए सीन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी उसको इस तरह से बनाया कि लगे कि हाँ देखने से कि लॉ और ऑर्डर को फॉलो हो रहा है, इस तरह से दिखना चाहिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू दी चाउज ऑफ ओल्ड दिल्ली से अलग, द न्यू सिटी ऑल्सो हैड टू बी ए क्लीन एंड
healthy space. The British saw overcrowded space and unhygienic and unhealthy. मतलब ब्रिटिश ने उस बिल्डिंग्स को कैसा देखा था, बहुत ही ओवर क्राउडेड था और बहुत ही अनहाइजीनिक थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी कह सकते हैं, या अस्वस्थ कर देने वाली, अनहेल्दी। द सोर्स ऑफ डिसीज, जो कि बीमारी का कारण भी हो सकती है। दिस मीन्ट दैट न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर वाटर सप्लाई, यानी वाटर सप्लाई बेटर करनी है। सीवेज डिस्पोजल एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज दैन द ओल्ड सिटी जो थी उसको भी इम्प्रूव करना है। इट हैड टू बी ग्रीन विद ट्रीज एंड पार्क इंश्योरिंग फ्रेश एयर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है न्यू दिल्ली को। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा भाई लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन।